हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर चेहरा करके बैठें, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय चुंबकीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा है। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी दोनों आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कर लें, जैसे आप सोने जा रहे हों। आंखों पर कोई जोर या तनाव नहीं होना चाहिए। अब अपनी बंद आंखों की पुतलियों को धीरे से ऊपर की ओर घुमाएं और अपनी दोनों भौहों के बीच यानी माथे के बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से पर फोकस करें। इसे योग की भाषा में शांभवी मुद्रा कहा जाता है। भगवान शिव की हर मूर्ति या तस्वीर में आपने उनकी आंखें आधी खुली और आधी बंद देखी होंगी, जो असल में इसी शांभवी मुद्रा का प्रतीक है। जब आप पहली बार अपनी बंद आंखों से इस आज्ञा चक्र वाले स्थान को घूरने की कोशिश करते हैं, तो आपको वहां क्या दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ एक घना घुप अंधेरा। और यहीं पर इंसान का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक डर, साइकोलॉजिकल फियर पैदा होता है। हमारा दिमाग बचपन से ही आकृतियों, चेहरों और रोशनी को देखने का आदी रहा है। जब उसे अचानक एक अंतहीन शून्यता, वॉइड और घोर अंधकार में धकेल दिया जाता है, तो वो पागल होने लगता है। विज्ञान के अनुसार सेंसरी डेप्रिवेशन यानी जब दिमाग को बाहर से कोई जानकारी मिलनी बंद हो जाती है, तो वो खुद के भ्रम पैदा करने लगता है। आपका मन इस अंधेरे से घबराकर आपके सामने अजीबोगरीब आकृतियां, पुराने डरावने चेहरे या ऐसी रंग बिरंगी रोशनियां फेंकने लगेगा जो असल में वहां है ही नहीं। यह आपके दिमाग की एक चाल है ताकि आप डरकर आंखें खोल लें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप रात को घने अंधेरे में अकेले होते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि वहां कोई और भी मौजूद है? अपने वो डरावने या अजीब अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारा दिमाग अंधेरे में कैसे कैसे खेल खेलता है और हम इन अनुभवों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकें। जो साधक अपने मन की इस चालाकी को समझ लेता है और उस घने अंधेरे से भागने की तरह एक निडर योद्धा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होता है। कुछ ही दिनों के लगातार अभ्यास के बाद उस घने काले अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच सुई की नोक के बराबर एक बहुत ही हल्की सी रोशनी चमकने लगती है। ये रोशनी बाहर की किसी ट्यूबलाइट या सूरज की नहीं होती, ये